हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो इस प्रकार का होगा कि आपकी किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो से। जिस भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो और काफ़ी परेशान हो और थिंकिंग कर रहे हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, आपको टेंशन रहता है, परेशान आप रहते हो, तो जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में मदद कर सकती है। तो प्लीज़ इसको देखिए ध्यान से और जो बताया जा रहा है उस बात को फॉलो कीजिए। तो गाइज़, ये जो वीडियो बनने जा रहा है आपके लिए वो टाइमलेस रहेगा और जनरल रहेगा। तो चूँकि जनरल रहेगा इसलिए हो सकता है आपसे मैच करे, आपसे रेजोनेट करे या आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। और चूँकि टाइमलेस है इसलिए आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो गाइज़, आप ये ध्यान रखिएगा कि ईश्वर का नाम लीजिए और अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कीजिए। जिन भी भगवान में, जिन भी ईश्वर में आप श्रद्धा भक्ति रखते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए और अपनी प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचिए जिसको आप अभी बहुत ज़्यादा आपको अर्जेंसी है कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत टेंशन में रहते हैं। तो उसी एक प्रॉब्लम को आप लीजिएगा और जैसा मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। तो गाइज़, इसमें करना आपको ये है कि उस एक प्रॉब्लम को आप सोचिए और जब मैं ओम की चैंटिंग करूँगी तब आपको बहुत ध्यान मग्न होकर, बहुत ध्यान से अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। और आप ये देखिएगा कि डिवाइन आपकी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे और कुछ ना कुछ अपना गाइडेंस डिवाइन ज़रूर आपको देंगे। तो गाइज़, अब मैं ओम की चैंटिंग करने जा रही हूँ और आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे ओम के चैंटिंग करने के दौरान ज़रूर माइंड में रखिए और अपनी एनर्जी कार्ड से कनेक्ट होने के लिए कोशिश कीजिए। ओके गाइस, तो अब मैं चैंटिंग करने जा रही हूँ ओम की। ओ आई थिंक गाइज, आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में जिसको आप बहुत ज़रूरी समझते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लिया होगा। और अब मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। ये गाइस, मैंने आपके सामने कार्ड्स को शफल करके ये कार्ड्स निकाले हैं और अब मैं देखूंगी क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड जो आया है वो डेविल का आया है गाइस। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Temperance, the Empress, 9 of Wands and Knight of Swords। इसको मैं इधर रख देती हूँ ताकि स्पेस बन जाए और भी कार्ड्स यहाँ पर आ जाएं। ओके गाइस, आई थिंक सभी लोगों को कार्ड्स ज़रूर दिख रहे होंगे और इसको फिर से मैं एडजस्ट कर देती हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आ गए हैं, आई थिंक सभी को कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं गाइज़, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, बैलेंस नहीं है, और किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आप फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो गाइज़ आपके लिए देखिए यहाँ पर ये एंजल्स के भी गाइडेंस आ रहे हैं कि आपके जीवन में अब बैलेंस आने वाला है। चाहे आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो, किसी भी तरह की हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, हर तरफ अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। जिस भी तरह से आप परेशान हो, तो आपकी लाइफ में अब बैलेंस आने वाला है, ये एंजल्स का कहना है आपके लिए। और ऐसा लग रहा है गाइस कि आप बहुत तरीके की समस्याओं को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन समस्याओं का सलूशन किस प्रकार से निकाला जाए। तो गाइस आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आप स्ट्रगल तो कर ही रहे हो, आप स्ट्रगल करते रहो और अपना हौसला बनाए रखो, और आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देने में समर्थ हो सकोगे। देखिए गाइस, अगर आपका हौसला नहीं प्रॉपरली रहेगा, नहीं आप हौसला बनाए रखोगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे जीवन की जितनी भी उघेड़ बुने उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर गाइज मुझे ये जो कार्ड है डेविल का, वो ये बता रहा है कि कुछ लोग अपने लाइफ में किसी एडिक्शन के शिकार हैं, और कुछ लोग लव लाइफ के एडिक्शन के शिकार हैं। अपने लवर के प्रति उनको काफ़ी एडिक्शन है, और काफ़ी फिज़िकल अट्रैक्शन वो फील करते हैं। तो गाइज़ आपके लिए ये सलाह दी जा रही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ से हटाने की कोशिश कीजिए, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आने की संभावना बनेगी। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का अगर एडिक्शन है, कोई आपके अंदर लत लगी हुई है और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाओगे। आपको ये लगेगा कि अरे ये तो है ही नहीं, अब जीवन कैसे चलेगा। तो देखिए गाइज़, जीवन तो चलता है, जीवन नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, इसी प्रकार से जीवन भी चलता रहता है समय के साथ साथ। और समय के साथ साथ लाइफ में बैलेंस भी आता रहता है। तो उसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए। और आप अगर किसी प्रकार के एडिक्शन में स्वयं को पा रहे हैं, तो अब कोशिश ये कीजिए कि एडिक्शन से आप बाहर निकलिए। आप अगर कोशिश करेंगे तो एडिक्शन से, आप किसी भी तरह के एडिक्शन से आप बाहर ज़रूर निकल आएंगे, ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं, और तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और गाइस देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक का शिकार है। तो गाइस, ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं, जिसको हमारे परिचित ही, हमारे जान पहचान वाले लोग ही हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी हमारे ही ऊपर छोड़ते हैं, और ये काम वो किसी तांत्रिक की मदद से करते हैं। तो गाइज़, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्लैक मैजिक के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया था इससे संबंधित, और ब्लैक मैजिक से बचने के उपाय के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, किन किन दशाओं में कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक करता है, अगर जो ब्लैक मैजिक का पर्सन होता है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। तो इसलिए इस वीडियो में गाइज मैं उस टॉपिक पर डिटेल में नहीं जाना चाहती कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और कैसे उसका रिमूवल होता है लाइफ से। बहुत ज़रूरी है गाइज, लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आपको, अगर ब्लैक मैजिक के आप शिकार हो, तो आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना ही चाहिए। अब कैसे कराना चाहिए, उसके लिए क्या विधि आप अपना सकते हैं, ये आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गाइज, आप बहुत अच्छे सोल हो, आप बहुत अच्छे इस समय एनर्जी में हो, और आप इम्प्रेस वाली एनर्जी में स्वयं को ला सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी स्टैमिना है, इतनी ज़्यादा विल पावर है, तो आप स्वयं को इस एनर्जी में ला सकते हो। गाइस, ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, इसका मतलब डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप
वो समर्थ इंसान हो जो हर कुछ करने में समर्थ हो सकता है, जो हर कुछ कर सकता है, दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। कोई चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है। और आप उन भाग्य वाले इंसानों में से एक हो जिनके चारों ओर अबंडेंस अपने आप आ जाती है। बस अगर आपको करना ये है कि आप इस समय अगर किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो सिर्फ आप ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए और अपना कर्म कीजिए और अपने जीवन को स्पिरिचुअल बनाइए और पॉजिटिविटी की तरफ आप अपना हमेशा ध्यान रखिए। लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं वो सबकी लाइफ में आते हैं। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, डिवाइन का ये कहना है कि आप इतने समर्थवान हैं कि आप अपने सामने आने वाली हर कठिनाइयों को बड़े आराम से झेल सकते हैं और अपनी कठिनाइयों को मिटा भी सकते हैं, उससे आप पार स्वयं को लगा सकते हैं। ये स्टेमिना आपको डिवाइन ने दी हुई है, तभी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। ओके गाइज, तो आप इस एनर्जी में हो सकते हो तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से निकालिए। जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उसको फेस करिए, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन के रूप में मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन कभी कभी अपने बच्चों की परीक्षा भी ले सकती है कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, इतना टैलेंट दिया है, देखें अब ये अपने टैलेंट का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। तो इसीलिए हमारे सामने कई बार परीक्षाओं की घड़ी आती है, तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये डिवाइन का कहना है, ये डिवाइन का आशीर्वाद है। यहाँ पर गाइस मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लाइफ में पैसे की भी दिक्कत हो सकती है और कुछ लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको जितना अमाउंट वो धन का उनकी लाइफ में होना चाहिए उतना वो कमा नहीं पा रहे हैं और इसलिए परेशान है, क्योंकि जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और उतनी उनकी कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और काफ़ी दुखी भी हैं। हालांकि वो अपने भरसक काफ़ी प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल अभी तक नहीं हो पाया है। जितनी वो उन्होंने मेहनत की है अपने जीवन में उस स्तर पर आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो गाइस डिवाइन का ये आपको वरदान है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहती हैं, आपको ये ब्लेसिंग देना चाहती हैं कि पैसों के विषय में आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप पैसों के विषय में करोगे तो आप अपनी लाइफ में इस तक पोजीशन में चले जाओगे, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने दुखी हो जाओगे कि आप अपनी लाइफ में ही स्ट्रक हो जाओगे। तो इसलिए आपको पैसे के विषय में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोशिश करना है आगे बढ़ने की, ठीक है। आपको कोशिश करते रहना कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, और जो आपको जिम्मेदारी प्रोवाइड की गई है और जो आप जॉब करते हैं या जो भी आप वर्क करते हैं उसमें बस डेडिकेशन के साथ लगे रहिए और डिवाइन आपको अब आपका उचित पुरस्कार जरूर देगी। ये कार्ड गाइज ये बता रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी अच्छी पोजीशन में हों और काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, धन की रेफरेंस में, धन की सापेक्ष आपकी जो स्थिति है वो स्टक नहीं है, आपके पास प्रॉपर मात्रा में ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको धन प्रोवाइड किया है। तो आपको चैरिटी करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या मान लीजिए और किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है या मान लीजिए बच्चों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो डिवाइन आपको इस कार्ड के जरिए ये कहना चाहते हैं कि आप चैरिटी करिए, आप दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए ताकि वो आपको दिल से आशीर्वाद निकालें। और आपको ये भी डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपके द्वार पर अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने आए तो उसको कभी हीन भावना से ना देखें, उसको कभी दुत्कारे नहीं। पता नहीं किस रूप में भगवान आपकी परीक्षा लेने आ गए हों, क्योंकि भगवान हो सकता है डिवाइन ये भी सोच रहे हो कि मैंने इसको इतना धन दिया है, इतनी दौलत इसको दी है, तो देखें ये अच्छा कर्म क्या कर रहा है। तो इस तरह से भी आपकी परीक्षा ली जा सकती है। ओके गाइज, तो जिनके पास प्रॉपर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में धन है, पैसा है, वो थोड़ा दान करें,
थोड़ा पुण्य करें। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप किसी प्रकार का दान करते हैं या आप चैरिटी करते हैं, लंगर करते हैं, ठीक है, तो आप शो ऑफ मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो दान जो शो ऑफ करके किया जाता है तो उसका प्रॉपर पुण्य आपको नहीं मिल पाएगा। दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त दान ही आपको प्रॉपर फलीभूत करेगा, ठीक है ना। तो गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो गाइज़, आपको गुप्त दान की ही ओर स्वयं को आगे लाना है। और इसलिए आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की समस्या होगी, जो भी समस्या होगी, हर तरीके की समस्या, पारिवारिक समस्या, रिलेशनशिप की समस्या, हेल्थ वाइज अगर कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए आप कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, वो सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो आपका दान कर सकता है। क्योंकि मगर दान देते समय आप शो ऑफ मत कीजिएगा, गुप्त दान करने की कोशिश कीजिएगा, और आप अपनी लाइफ में देखिएगा कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी केवल दान के ही कारण। इसलिए गाइज, आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है। नेक्स्ट जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ इस कार्ड के थ्रू, वो मुझे ये बता रहा है ये कार्ड डिवाइन का ये कहना है कि हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ये तो थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी जो है वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनके कोई फ्रेंड सर्किल हो सकता है, या कोई जान पहचान वाला व्यक्ति हो सकता है, या कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है। तो गाइज़, ये इस तरीके की जो सिचुएशन आती है तो आपको सबसे पहले गाइज़ स्पिरिचुअल होने की सलाह दी जाती है। इन केस अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है गाइज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, अगर आप स्थिति को अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो आपको गाइज स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। क्योंकि गॉड जो है वो न्याय करते हैं, और वो न्याय से जो आपका हक है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा गाइडेंस एंजल्स की तरफ से मुझे आ रहा है, मेरे थॉट में आ रहा है। आपको स्पिरिचुअल होना है, और स्पिरिचुअल होने के कारण आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम से उबर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिवाइन का कहना है। ये कार्ड गाइज मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अपने पार्टनर से कमिटमेंट की उम्मीद लगाए हुए हैं, उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश उनके पार्टनर। तो गाइस देखिए, कमिटमेंट अगर पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं तो इनकी भी कुछ अपनी मजबूरी हो सकती है, इनकी अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इनके घर वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हों। इनके दिल में आपके लिए प्यार तो बेहद है, बेहद प्यार है, प्यार में कोई कमी नहीं है, आपके साथ ही आना भी चाहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, आपके जो पार्टनर है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले उनसे नाराज़ हो जाएंगे। ये व्यक्ति ये सोच रहा है, अपने घर वालों को मनाने में लगा हुआ है कि आपके रिलेशनशिप के लिए उनके घर वाले प्रेम से मान जाएं, सहर्ष मान जाएं, ताकि स्थिति पूरी बैलेंस रहे। ये ना हो कि कल को लोग इन्हें ब्लेम करें कि जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया था, तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए थे, अपनी इच्छाओं को मार करके तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी किया था, तो अब तुम्हारा जो जिम्मेदारी वाला समय निभाने का आया तो तुम उस सब जिम्मेदारी से मुंह मोड़ करके सिर्फ अपने ही लिए सोच रहे हो। तो ये व्यक्ति ऐसा गाइज नहीं सोचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके माँ बाप भी सहर्ष मान जाएं आपका और इनके रिश्ते के लिए, और इस तरह से वो अपनी लाइफ में बैलेंस ले आएंगे। ठीक है, तो बैलेंस आ जाने पे इनको जो मानसिक सुख मिलेगा ये उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ओके गाइज, तो अगर आपके पार्टनर अपनी स्थिति में अपने घर वालों और आपके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो गाइज मेरा ये आपको सजेशन है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए और थोड़ा उन्हें वक्त दीजिए।
देखिए ये बहुत, इनका दिल जो है आपके लिए प्रेम से भरा है। ये चाहे शो ना करते हो लेकिन फिर भी ये बहुत प्रेम से भरपूर है इनका जो दिल है आपके लिए। ओके गाइज, और ये कार्ड गाइज ये बता रहा है कि डिवाइन ने आपकी प्रेयर सुन ली है। बहुत पॉजिटिव कार्ड डिवाइन ने आपकी रीडिंग में दिया है, और डिवाइन का ये मैसेज भी आपके लिए कि जो भी स्थिति है आप अभी इस समय फेस कर रहे हैं उसको थोड़ा हिम्मत से फेस कीजिए और हिम्मत मत हारिएगा। कभी भी लाइफ में अगर विषम परिस्थितियां आ जाएं, हार्श परिस्थितियां आ जाएं, हेक्टिक सिचुएशन आ जाए और ऐसा लगे आपको कि अरे अब क्या होगा, अब कैसे क्या हैंडल करें, ये मत सोचिए। बस ईश्वर का नाम लेकर के उस समय आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और भगवान का ध्यान लगाइए, और ईश्वर जो हैं वो आपको मदद करेंगे। देखिए यहाँ पर एंजल्स भी आए और सूर्य देव भी आ करके अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये गाइज आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसमें देखिए दो कार्ड्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स के आ गए हैं। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती हैं कि जो भी प्रॉब्लम आप इस समय फेस कर रहे हैं उसमें आपको न तो घबराना है, न डरना है, न परेशान होना है, बल्कि आप ईश्वर का ध्यान करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने की कोशिश कीजिए और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकालने की दिशा में पहल कीजिए। और ईश्वर आपके साथ हैं, और आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो किसी प्रकार की भी इच्छा हो, धन से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, पैसे से संबंधित, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, या मान लीजिए आपका पैसा किसी ने रख लिया है, अभी उधार नाम से लिया था और रख लिया और वापस नहीं कर रहा है, या सिचुएशन इस प्रकार की भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति बेहद परेशान है, किसी से लोन लेना चाहता है और उसे लोन नहीं मिल पा रहा है। तो सभी प्रकार की स्थितियों के लिए गाइज आपको डिवाइन का यही कहना है कि देखिए यहाँ पे दो डिवाइन के साइन आ गए हैं, सूर्य देव और ये देखिए एंजल हैं एम्प्रेंस। ये दोनों आपको ये ब्लेसिंग दे रही हैं कि उनका साथ आपको ज़रूर मिलेगा। आप बस हिम्मत मत हारिए और हिम्मत से अपनी जो परिस्थितियां हैं, जो आपका एग्ज़ाम ले रही हैं, उनसे लड़िए और आप आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। अगर मान लीजिए कोई स्टक पोजीशन आपकी लाइफ में आ भी रही है तो डरिए मत। आप बिल्कुल जैसे ये देखिए तलवार लेकर के आगे भागा जा रहा है कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं ही जीतूंगा। तो ये धारणा आपको अपने मन में बनानी है और ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने कर्म में लगे रहिए। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। आपकी रीडिंग में ये जो कार्ड्स दोनों आए हैं एंजल्स के और ये सूर्य देव के, वो मुझे यही बता रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो ज़रूर पूरी हो जाने वाली है। इस तरह की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको डिवाइन दे रहे हैं गाइज। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से परेशान नहीं गाइज आपको होना है। बस आपको ईश्वर का नाम लेकर के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप टैकल करने की कोशिश कीजिए। जिस भी सिचुएशन में आए आपको डिवाइन का पूरा सहयोग मिलेगा। डिवाइन आपके साथ हैं और इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत। सफलता आपके रास्ते में है और आप 101% अपने मिशन में कामयाब होने वाले हैं। जिस प्रकार की भी आपके पास समस्या है उससे आप जल्द से जल्द छुटकारा पाने जा रहे हैं, ये मैसेज मुझे डिवाइन दे रहे हैं। ओके गाइज, तो आप खुश हो जाइए और डिवाइन को भी थैंक यू कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप डिवाइन को आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर आप शो कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डिवाइन या थैंक यू गॉड, कुछ भी आप लिख दीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा ग्रैटिट्यूड, अपना आभार प्रकट करना। ठीक है, ताकि एनर्जी का एक्सचेंज होता रहे। ओके गाइज, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।